बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत हिंदू गांव था। वहीं रहती थी एक प्यारी सी लड़की मीरा। उसकी आंखें चांदनी जैसी चमकदार थीं और दिल गंगा की तरह पवित्र। एक दिन बसंत उत्सव के लिए जंगली फूल चुनते हुए मीरा जंगल के गहराई में चली गई। वहां उसे एक चमकता हुआ खुबानी का पेड़ दिखाई दिया। उसकी शाखाओं पर सुनहरे फल झिलमिला रहे थे। जैसे ही मीरा ने फल छूने की कोशिश की, उसके पीछे से एक मधुर पर रहस्यमय आवाज आई। अब तुम मेरी हो, एक बेहद सुंदर जादूगरनी ने कहा। वह धुंध जैसी साड़ी में लिपटी हुई थी, उसकी आंखें सम्मोहन से भरी थीं। उस जादूगरनी पर एक पुराना श्राप था। उसे अपने हाथ उठाए, एक जादू बुदबुदाया और मीरा की आत्मा को खुबानी के पेड़ से बांध दिया। समय बीतता गया। सालों से गांव वाले वृक्ष कन्या की कहानी सुनाते रहे, लेकिन कोई जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। 100 साल बाद मीरा की वंश परंपरा से एक लड़का अर्जुन उसी जंगल में पहुंचा। जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे खींच रही हो, वह उस पेड़ के पास पहुंचा और एक चमकता हुआ खुबानी का फल तोड़ा। जैसे ही उसने पहला कौर लिया, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। खुबानी के पेड़ से मीरा की आत्मा बाहर निकली, अब भी वैसी ही सुंदर और निर्दोष। दूर खड़ी जादूगरनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा और धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। मीरा आजाद हो चुकी थी। 100 साल बाद वह अब इस नए युग में वापस आई थी, लेकिन अर्जुन उसका सहारा बना। मीरा ने अब एक नया जीवन शुरू किया, वह जो कभी उससे छीन लिया गया था।